मेरा नाम है रोहित कुमार और इस वीडियो में हम देखेंगे वीपीसी के बारे में कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब कि वीपीसी को हम किस तरीके से बनाएंगे। और वीपीसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप सबनेट किस तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो आपका पब्लिक सबनेट हो या प्राइवेट सबनेट हो। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप रूट टेबल कैसे बनाएंगे, चाहे वो आपकी पब्लिक रूट टेबल हो या प्राइवेट रूट टेबल हो। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप इंटरनेट गेटवे किस तरीके से बना के अपनी वीपीसी से अटैच करेंगे। और साथ ही में हम आपको बताएंगे जी आप किस तरीके से अपनी वीपीसी के अंदर अपनी EC2 इंस्टांस को लॉन्च करेंगे और उनको एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अकाउंट पर। तो देखो ये है हमारा अकाउंट, यहाँ पर हमने लॉगिन किया हुआ है रोहित सानू के नाम से। बॉम्बे से हम अभी कनेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो बीपीसी को सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बीपीसी को सर्च करता हूँ। आप देखें कि यहाँ पर हमारा वीपीसी आ चुका है। हम वीपीसी के ऊपर क्लिक करते हैं और वीपीसी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें वीपीसी की डिटेल दिखा रहा है। आपको यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो आपको जो है लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है योर वीपीसी। हम जो है ये योर वीपीसी पे जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जी एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी यहाँ पर बनी हुई है। तो हमें इसे छेड़ना नहीं है, ना ही हमें इसे डिलीट करना है, ना ही मॉडिफाई करना है। ये डिफ़ॉल्ट बनी होती है। साथ में आप जाएंगे तो आप इसका CIDR वैल्यू भी देख सकते हैं और नीचे आप इसका थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट के नीचे यस लिखा हुआ है कि ये एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी वीपीसी यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्रिएट वीपीसी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप अपना वीपीसी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया माई वीपीसी, मैंने अंडरस्कोर लगा के वीपीसी लिख दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है वो हमें से एक CIDR वैल्यू देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10.0.0.0/16। आप इसको क्लास लेस ही देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें CIDR वैल्यू आपसे ऊपर लिख के ही मांगी है, तो ये आपकी क्लास लेस होनी चाहिए। हमारा देखो ये NID क्लास A का है और यहाँ पर जो हमने सबनेट मार्क्स दिया है वो क्लास B का है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आपको हमारे चैनल पे जाके सबसे पहले IP एड्रेसेस की वीडियो देखनी चाहिए, CCNA की वीडियो देखनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट वीपीसी कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नया वीपीसी बन चुका है जिसकी ये ID है और ये फुल्ली तरीके से जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप अगेन योर वीपीसी पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा जो वीपीसी है वो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हमारी यहाँ पर आप देखेंगे तो CIDR वैल्यू आ चुकी है। आप थोड़ा सा और आगे की साइड जाएंगे तो देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के नीचे लिखा हुआ है नो। जी भाई ये जो वीपीसी है जो अभी हमने बनाया है माई वीपीसी, ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी नहीं है, ठीक है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। अब हमारा जो वीपीसी है वो बन चुका है। वीपीसी बनाने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। वीपीसी बनाने के बाद जो है वो हमें सबनेट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो इसी के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सबनेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर जो है वो सबनेट पर क्लिक करते हैं। तो देखें ये जो सबनेट बने हुए हैं ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है। ये जो ऊपर ग्रीन लाइन आ रही है मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरा स्पेस ज़्यादा बन जाए। ये हमारे डिफ़ॉल्ट सबनेट हैं जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वीपीसी से जो है वो कनेक्टेड हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सबनेट बनाएंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया है कि हमने 2 सबनेट बनाने हैं, एक प्राइवेट सबनेट बनाना है और एक पब्लिक सबनेट बनाना है। अब यहाँ पर हम सबनेट कैसे बनाएंगे, तो जिन लोगों ने CCNA बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमसे कांटेक्ट करके CCNA की क्लासेस भी ले सकते हैं या फिर हमारी वीडियो भी CCNA की देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा जी हमने जो अपना वीपीसी बनाया तो उसके अंदर जो हमने CIDR वैल्यू दी वो हमने ये दी 10 की 10.0.0.0/16। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो अब हम जो है वो 2 सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे और एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। तो हम जो पब्लिक सबनेट बनाएंगे उसकी हम फर्दर जो है वो यहाँ पर सबनेटिंग कर देंगे। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 10.0.1.0, ठीक है, और /24, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों वो हमारा जो है वो एक पब्लिक सबनेट होगा। तो इसको हम बनाएंगे पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट की हमारी ये होगी। इसी के साथ हम इसमें एक दूसरा और सबनेट बनाएंगे जिसको हम देंगे CIDR वैल्यू 10.0.2.0/24।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने फर्दर इसकी सबनेटिंग कर दी और यहाँ पर जो है ये हमारा पब्लिक बना, और ये जो दूसरा वाला हमने यहाँ पर जो है ये वाला जो हमने बनाया है, ये हमने बनाया है प्राइवेट सबनेट। तो दोस्तों ये इंटरनली हमारे जो है वो रूट टेबल के थ्रू तो कनेक्ट होंगे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या है 24 बिट का सबनेट मार्क्स होने के कारण कि इसमें जो है वो 24 बिट जो है वो एन की हो गई हैं और सिर्फ 8 बिट ही हमारी किसकी बची हैं, होस्ट की बची हैं। इसलिए इन दोनों का जो है एनआईडी का जो नेटवर्क है, नेटवर्क बिट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक इनके बीच में कोई राउटर ना लगा हो। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना वीपीसी बनाने के बाद अब हम सबनेट्स में जाएंगे और अपने जो है वो सबनेट्स को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से अपने सबनेट को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम सबनेट पर हमने क्लिक किया, हम सबनेट पर आ चुके हैं। साथ में हमने यहाँ पर करना है क्रिएट सबनेट। हमने क्रिएट सबनेट पे गए। अब देखो ये पूछ रहा है कि आप कौन सी बीपीसी के अंदर जो है वो सबनेट को बनाना चाहते हैं। तो हमने जितनी भी बीपीसी बना रखी है वो सब यहाँ पर हमारी शो होंगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास एक तो डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, एक जो अभी हमने बनाई है माई बीपीसी वो आ रही है। तो हम अपनी माई बीपीसी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो इसके बाद इसने कहा जी भाई हमारी बीपीसी की जो वैल्यू है ना वो ये है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये CCNA वगैरह भी नहीं आता है तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो आपसे पूछ रहा है जी आप अपने सबनेट का जो है वो क्या नाम रखना चाहते हैं। तो हम जो है वो अपने सबनेट का नाम रख देते हैं पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो हमने जो है वो नाम रख दिया पब्लिक सबनेट। अब हम नीचे आएंगे। अब वो पूछ रहा है जी आप जिस रीजन में बिलोंग कर रहे हैं उस रीजन के कौन से अवेलेबिलिटी जोन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करके जोन जो है वो सेलेक्ट कर भी सकते हैं और हम डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जोन ए को सेलेक्ट कर लिया, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद देखो वो कह रहा है जी हमारी जो CIDR वैल्यू है वो ये है। अब फर्दर इसमें जो हम सबनेट बनाएंगे उसके लिए हमें एक ब्लॉक देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जी हम 10.0.1.0/24 का यहाँ पर जो है ये ब्लॉक लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया जी पब्लिक के लिए जो है वो हम इस वाले ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर आपका टाइप किया है। इसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट सबनेट कर देना है। तो आप देखें जी हमारा जो है यहाँ पर एक पब्लिक सबनेट आ गया है। मैं अगेन सबनेट पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरे डिफ़ॉल्ट वाले थे वो भी मेरे को दिखाई देंगे और ये पब्लिक सबनेट देखो मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है वीपीसी के अंदर जी भाई ऊपर वाले जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के हैं और ये हमारे वीपीसी का है। आप आगे चलेंगे तो देखो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है जी आप जो है वो 10.0.1.0/24 का आपने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है। अब इसी तरीके से हम जो है वो एक प्राइवेट ब्लॉक भी यहाँ पर प्राइवेट सबनेट भी बना लेते हैं। तो हम करते हैं अगेन क्रिएट सबनेट पर क्लिक और इसके बाद यहाँ से अपना वीपीसी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर नाम डालते हैं प्राइवेट सबनेट। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर नाम डाला प्राइवेट सबनेट और अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो वैल्यू दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर जो है वो अपना डाल देते हैं 10.0.2.0/24। जैसे कि हमने आपको बताया था जी यहाँ पर हमने जो है वो इसको प्राइवेट माना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो टाइप कर दी है। अब इसके नीचे आके आप कर देंगे क्रिएट सबनेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा जो सबनेट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसी ग्रीन लाइन को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगेन जो है वो सबनेट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जी हमारा जो है वो प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट जो है वो दोनों बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट दोनों ही बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये अगर आपने नहीं की तो आपको मशीन में आगे चल के दिक्कत हो सकती है जी, आपकी जो मशीन है वो एक्सेस ना हो। तो सबसे पहले आपने जो है वो पब्लिक सबनेट को क्लिक करना है और एक्शन पे जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट सबनेट सेटिंग एडिट सबनेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP वर्जन 4 पर क्लिक करेंगे और नीचे आके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दोनों आपने क्लिक करने हैं और यहाँ से आपने सेटिंग को सेव कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेटिंग सेव हो चुकी है। हम इसको क्लोज करेंगे। साथ में अब हम जो है वो पब्लिक पे हमने किया था, पब्लिक से हमने टिक हटाया। अब हम प्राइवेट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक्शन में जाएंगे और एडिट सबनेट सेटिंग में जाने के बाद फिर से हम ये दोनों टिक यहाँ पर जो है वो कर देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम अपने सबनेट को क्रिएट
कर सकते हैं। अब सबनेट क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने जो क्रिएट करना है वो करना है रूट टेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, हमने जो है वो अपने वीपीसी को बना लिया है। वीपीसी के बाद हमने दोनों सबनेट बना लिए हैं और सबनेट बनाने के बाद अब जो नंबर है वो है रूट टेबल का। तो हम रूट टेबल के अंदर जाके भी जो है वो पब्लिक रूट टेबल और प्राइवेट रूट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए अब हम जो है वो क्लिक करेंगे रूट टेबल के ऊपर। अब देखिए हमारा जो है ये रूट टेबल डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो अपनी रूट टेबल का कोई भी एक नाम डाल देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पब्लिक, तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया पब्लिक रूट टेबल। साथ में अब हम देखो हमसे पूछ रहा है जी आप कौन से वीपीसी के लिए इस रूट टेबल को बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो मेरे जो वीपीसी हैं उनके नाम आ रहे हैं, तो मैं माई वीपीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना ही काम हमने करना होता है। नीचे आके हम क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर से अगेन जो है रूट टेबल्स पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे जी यहाँ पर जो है वो मेरी पब्लिक रूट टेबल जो है वो बन के आ गई है। और ये दिखा रहा है जी भाई साहब ये जो है ना वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है। इसके बाद अब मैं एक प्राइवेट रूट टेबल बनाता हूँ। मैं फिर से उसी तरीके से करूँगा, क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा प्राइवेट रूट टेबल। अब देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया प्राइवेट रूट टेबल और नीचे जो है वो मैं अपनी वीपीसी को सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपनी वीपीसी को सेलेक्ट किया और नीचे आके मैंने कर दिया क्रिएट रूट टेबल। देखिए मेरी जो रूट टेबल है वो दोनों यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। मैं अगेन रूट टेबल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी प्राइवेट और पब्लिक रूट टेबल यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि आपको ध्यान होगा अभी सबनेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमने दो सबनेट बनाए थे, पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। तो इन दोनों सबनेट को जो है डियर वो हमें अपनी रूट टेबल के अंदर ऐड करना होगा, वरना हमारी रूट टेबल किसी काम की नहीं है, वो काम नहीं करेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जी हम अपने सबनेट को जो है वो अपनी रूट टेबल के अंदर किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी यहाँ पर हमारे पास दो सबनेट बने हुए हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। तो चलिए अगेन हम चलते हैं रूट टेबल के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले हम पब्लिक रूट टेबल को सेलेक्ट करते हैं। अब आप नीचे देखेंगे इसके यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं सबनेट एसोसिएशन पर और यहाँ पर देखो अभी हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एडिट सबनेट एसोसिएशंस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो आपने जो दो सबनेट बनाए थे पब्लिक और प्राइवेट वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम पब्लिक रूट टेबल के साथ जो है वो पब्लिक सबनेट को ही ऐड करना चाहते हैं जो हमने बनाया हुआ था, सोचा हुआ था। तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेव एसोसिएशन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आप सबनेट पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा जो है वो एक पब्लिक सबनेट हमारा जो है वो पब्लिक रूट टेबल के साथ अटैच हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम जो है वो यहाँ से प्राइवेट रूट टेबल को सेलेक्ट करेंगे और सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी हमारा सबनेट एडिट नहीं है। हम एडिट सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्राइवेट सबनेट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एसोसिएशन कर देंगे ताकि हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो हमारे प्राइवेट रूट टेबल से अटैच हो जाए। तो अगेन मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ सबनेट एसोसिएशन पे और आप देख सकते हैं जी हमारे प्राइवेट रूट टेबल के साथ जो है वो प्राइवेट सबनेट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद जो है वो नंबर आता है इंटरनेट गेटवे का। जैसे कि आप देख रहे हैं जी हमने रूट टेबल भी बना ली है, अब हमारे पास नंबर आता है इंटरनेट गेटवे का। तो चलिए हम देखते हैं जी हम अपना इंटरनेट गेटवे किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ना नीचे आपको रूट टेबल के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए हम जो है वो इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि डिफ़ॉल्ट वीपीसी से जो है वो अटैच है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया माई गेटवे। तो आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं और नीचे आके जो है वो आप क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम जो है यहाँ पर इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे जी हमारा जो है वो एक माई गेटवे के नाम से गेटवे आ गया है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी डी अटैच है। तो दोस्तों इंटरनेट गेटवे जो है उसे बनाने के बाद उसे हमें अपनी वीपीसी से अटैच करना पड़ता है। तो मैं माई गेटवे को सेलेक्ट करता हूँ और एक्शन में जाता हूँ और देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अटैच टू वीपीसी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और
देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट है VPC के ऊपर, तो देखो यहाँ पर दिख जाएगा जी हमारी कौन सी VPC है। तो हमारी एक ही VPC हमने बनाई थी माई VPC, मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अटैच इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो हमारी VPC से अटैच हो चुका है। मैं अगेन यहाँ पर जो है इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये दिखाई दे जाएगा जी हमारी जो मशीन है, हमारा जो गेटवे है वो हमारी VPC से अटैच हो चुका है। यहाँ पर देखो ये आपको दिखा रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अगला स्टेप क्या करना है जी, हमने जो इंटरनेट गेटवे बनाया है उसे हमें अगेन रूट टेबल के अंदर जाके और पब्लिक रूट टेबल से जो है वो अटैच करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अब हम यहाँ पर जो है ना वो EC2 इंस्टांस बनाएंगे। तो दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर जो है जो इंस्टांस बनाएंगे, हम यहाँ पर 2 इंस्टांस बनाएंगे। एक इंस्टांस बनाएंगे हम जो है वो पब्लिक सबनेट के साथ बनाएंगे। अब जो पब्लिक सबनेट के साथ मैं इंस्टांस बनाऊंगा वो डिफ़ॉल्ट पब्लिक सबनेट जो है वो पब्लिक रूट के साथ काम कर रहा है। तो अगर मैं इस इंस्टांस को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस इंस्टांस के पास जो है वो इंटरनेट गेटवे होना चाहिए। और जब इस इंस्टांस के पास इंटरनेट गेटवे होना चाहिए तो वो इंटरनेट गेटवे इसको मिलेगा कहाँ से, इसके सबनेट से मिलेगा। और इसके सबनेट्स को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, इसके रूट टेबल से मिल रही हैं। तो बहरहाल जो है वो इसके रूट टेबल से जो है वो इंटरनेट गेटवे अटैच होना चाहिए। जब तक पब्लिक रूट टेबल से इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा तो मेरे इंस्टांस को जो है वो इंटरनेट गेटवे नहीं मिलेगा और मेरा जो इंस्टांस है वो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है वो अपनी रूट टेबल के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैं जो है वो आपका पब्लिक रूट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद देखो यहाँ पर रूट का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ पर एडिट रूट करता हूँ। अब ऐड रूट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं 0.0.0.0/0 मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ताकि एनी NID और एनी सबनेट मार्क्स को वो सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ पर देखो मैं ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेट गेटवे का। अब देखो नीचे एक और बॉक्स आ गया है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे को बताएगा जी मेरा एक इंटरनेट गेटवे बना हुआ है। हमने अपने इंटरनेट गेटवे को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है हम सेव सेटिंग पर सेव चेंज पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरनेट गेटवे जो है वो हमारी पब्लिक रूट टेबल से अटैच हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जी हमारी पब्लिक रूट टेबल हमने सेलेक्ट की। रूट के अंदर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो यहाँ पर आपको शो हो गया। यही चीज़ हमारी जो है वो प्राइवेट रूट टेबल पर आपको शो नहीं होगी। तो दोस्तों अब जो है हम अपना जब इंस्टांस बनाएंगे तो इंस्टांस बनाते टाइम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जी हम उसको किस VPC के साथ बनाना चाहते हैं और किस सबनेट के साथ बनाना चाहते हैं। अब ये जो सबनेट है ना ये डायरेक्ट किसको टारगेट करेगा, रूट टेबल को टारगेट करेगा। अगर मैंने कोई भी इंस्टांस पब्लिक सबनेट के साथ बनाया है तो वो किसको टारगेट करेगा, पब्लिक रूट टेबल को टारगेट करेगा। और पब्लिक रूट टेबल के पास जो है वो आपका इंटरनेट गेटवे है। तो ये जो इंस्टांस हमने बनाया है पब्लिक सबनेट के साथ ये इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंस्टांस जो है वो हम अपनी VPC के अंदर बनाते हैं और उसमें सबनेट सेलेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट, और प्राइवेट सबनेट सीधा टारगेट करेगा हमारी प्राइवेट रूट टेबल को। और प्राइवेट रूट टेबल के पास जो है वो आप रूट में जाके देखेंगे तो हमने उसको इंटरनेट गेटवे नहीं दिया है। तो ये जो हमारा इंस्टांस होगा जो हम प्राइवेट सबनेट के अंदर बनाएंगे ये इंटरनेट से आप डायरेक्ट RDP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूं और फिर अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब जो है वो यहाँ से हम चलते हैं अपना EC2 इंस्टांस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EC2। जैसे ही मैंने EC2 लिखा तो यहाँ पर हम आ गए अपने EC2 के ऊपर। तो अब हम देखो अपने EC2 के ऊपर आ गए हैं। अब हम चलते हैं इंस्टांस पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी इंस्टांस जो है वो बना हुआ नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ से लॉन्च इंस्टांस कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो आप एक नाम डाल सकते हैं। मैंने नाम डाल दिया पब्लिक EC2 ताकि हमें ध्यान रहे जी हमारा पब्लिक सबनेट में हम इसको बना रहे हैं और ये इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक्सेस हो सकता है। यहाँ से अब जो है वो मैं अपना
फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 2016 थोड़ा जो है ना कम लोड लेता है, तो हम 2016 को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 2019 या 2022 किसी को भी जो है वो जो फ्री टायर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, आपने जो है वो अपना एक की पेयर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो पब्लिक के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है, और पब्लिक EC2 के नाम से कर लेता हूँ, और मैंने क्रिएट की पेयर कर लिया। अब इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो मेन चीज़ है वो है नेटवर्क सेटिंग। अब जैसे नेटवर्क सेटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जो VPC है ना वो डिफ़ॉल्ट वाली सेलेक्ट है ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है, अपनी VPC को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी माई VPC को सेलेक्ट करेंगे, और साथ में जो है वो यहाँ पर देखो ये आ गया सबनेट। मैं सबनेट पर क्लिक करता हूँ और अपने पब्लिक सबनेट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब ये जो मशीन है वो मेरी माई VPC के अंदर पब्लिक सबनेट के अंदर बनेगी, और पब्लिक सबनेट जो है वो मेरी पब्लिक रूट टेबल को टारगेट कर रहा है, और पब्लिक रूट टेबल के पास मेरा इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है। तो ये जो EC2 इंस्टांस जो मैं बना रहा हूँ, पब्लिक EC2 इंस्टांस, ये जो है वो इंटरनेट से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए, इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट जाके आपने लॉन्च इंस्टांस कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो इंस्टांस है वो लॉन्च हो रहा है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इंस्टांस है वो लॉन्च हो चुका है। आप नीचे आएँ और व्यू ऑल इंस्टांस पर क्लिक करें। तो अब मैं इसको यहाँ से देखो रिफ्रेश करता हूँ। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पब्लिक EC2 बनाया है, इसी तरीके से मैं एक और इंस्टांस बना रहा हूँ, और उसका जो नाम है वो हम रखेंगे प्राइवेट EC2। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्राइवेट, तो ये हमारा प्राइवेट EC2 रहेगा। और साथ में अब चलो हम AMI को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से देखो AMI को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो जो है वो की को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिया प्राइवेट EC2, ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट की पेयर। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेटवर्क सेटिंग। हम इसको एडिट करते हैं, अपना माई VPC सेलेक्ट करते हैं, और जो हमारा सबनेट है वो हम इसको प्राइवेट सबनेट के अंदर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट हो गया है। अब देखो जो प्राइवेट सबनेट है वो डायरेक्ट टारगेट करेगा प्राइवेट रूट टेबल को, और प्राइवेट रूट टेबल के पास हमारा इंटरनेट गेटवे नहीं है। तो हमारी जो ये मशीन है प्राइवेट EC2 जो हम बना रहे हैं, ये इंटरनेट से जो है वो एक्सेस नहीं होगी। तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर नीचे आके इसको लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। अब देखिए इंस्टांस हमारा बन चुका है। हम यहाँ पर व्यू ऑल इंस्टांस पर जाते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट का ये हमारा टाइम लेगा, और यहाँ पर स्टेटस चेक के नीचे 2x2 आ जाएगा, तो हमारी मशीन रेडी हो जाएंगी। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। अब देखिए हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2x2 जो है वो आ चुका है। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पर अपना पब्लिक EC2 को सेलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि इसने एक पब्लिक IP उठाया हुआ है और एक प्राइवेट IP इसने एक्सेस किया है। तो आप देखेंगे इसने जो प्राइवेट IP एक्सेस किया है वो इसने वही किया है जो हमने इसको ब्लॉक साइज़ दिया था 10.0.1.80 का इसने उठाया है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने जो है वो प्राइवेट के लिए जो दिया था वो ये वाला हमने ब्लॉक साइज़ यहाँ पर दिया था, इसी के अंदर से इसने इसको एक्सेस किया है। अब चलिए मैं इस मशीन को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं जो है वो RDP क्लाइंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से डाउनलोड RDP प्रोटोकॉल को कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी डाउनलोड हो गई है। इसके बाद जो है वो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए कनेक्ट हो गई, पासवर्ड मांग रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर जो है गेट पासवर्ड करता हूँ, और देखो मेरी ये बता रहा है जी इसका जो नाम है पब्लिक EC2 फाइल का नाम है। मैं अपलोड प्राइवेट की करता हूँ, और यहाँ से जो है वो डाउनलोड में जाके अपना जो है ये पब्लिक EC2 वाली को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पब्लिक EC2 इसका नाम था, और यहाँ से हम इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा पासवर्ड आ गया है, मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, और जो अभी हमने RDP को हमने ये सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ये हमसे पासवर्ड मांग रही थी RDP, ठीक है।
देखिए अब मैं यहाँ पर जो है ये पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जी हमारी जो मशीन है अब वो यस मांग रही है और ये हमारी जो मशीन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें आप, हम अपनी मशीन से लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारी एक पब्लिक EC2 थी, ठीक है, जो कि हमारी जो है वो पब्लिक सबनेट के अंदर बनी हुई थी और पब्लिक सबनेट जो है वो हमारे पब्लिक रूट टेबल को टारगेट कर रहा था जिसके अंदर हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच था। अब चलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दूसरी मशीन बनी हुई है हम उसके ऊपर चलते हैं, जो कि हमारी प्राइवेट EC2 है। ये हमारी प्राइवेट सबनेट के अंदर बनी हुई है। मैं इसको देखो यहाँ से क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि इसका जो ब्लॉक साइज है वो 10.0.2.74 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है इसको जो दिया था वो ये वाला दिया था, आपका ये वाला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कनेक्ट पर जाता हूँ। कनेक्ट पे जाने के बाद मैं RDP क्लाइंट को क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो प्राइवेट के नाम से फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। पहले मैं गेट पासवर्ड कर लेता हूँ और यहाँ से देखो इसका जो नाम है फ़ाइल का वो है प्राइवेट EC2। मैं फ़ाइल को अपलोड करता हूँ प्राइवेट EC2 और यहाँ से मैं फ़ाइल को जो है वो डिक्रिप्ट कर लेता हूँ। मेरे पास पासवर्ड आ गया, मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया प्राइवेट, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पर देखो मैं कनेक्ट करता हूं। अब देखो ये जो मशीन है ना वो एक्सेस नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि ये एक प्राइवेट हमने EC2 बनाया था और ये प्राइवेट सबनेट के अंदर बना हुआ है और प्राइवेट सबनेट जो है वो हमारा प्राइवेट रूट टेबल को टारगेट कर रहा है और प्राइवेट रूट टेबल के पास जो है वो इंटरनेट गेटवे नहीं है, जिसकी वजह से ये मशीन हमारी एक्सेस नहीं करेगी, आप कितना भी ट्राई कर ले। अब अगर मैं अपनी इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि मैं अपनी प्राइवेट EC2 मशीन को जो है वो पब्लिक EC2 मशीन के अंदर से एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। दोबारा से आप सुन सकते हैं, इस प्राइवेट EC2 इंस्टांस को मैं अपनी पब्लिक EC2 इंस्टांस के अंदर से जो है वो एक्सेस कर सकता हूं। तो अब देखें हम कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारी जो है वो पब्लिक EC2 इंस्टांस जो है वो हमने एक्सेस की हुई है, जिसका IP आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो विंडोज़ 8 से रन कमांड खोलूँगा और यहाँ पर डालूँगा MSTSC कमांड, जो कि आप, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप को उठाने में यूज करते हैं और मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पर जो है ये मेरे से IP एड्रेस मांगा जा रहा है। तो हमारी जो प्राइवेट EC2 है इसका जो IP एड्रेस है वो है 10.0.2.74। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, 10.0.2.74, ठीक है, और मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये यहाँ से जो है वो 100% कनेक्ट होगी। अब देखो यूजर नेम मांग रहा है तो मैं यहाँ पर ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग ओके होनी चाहिए। अभी हमने पासवर्ड को कॉपी किया था, हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और हम ओके कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से हमारा इसने यस मांगा और इस तरीके से हम अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टांस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मशीन के अंदर से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइवेट EC2 इंस्टांस था ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो गया है, ओपन हो गया है। आप इसका IP एड्रेस भी देख सकते हैं 10.0.2.74 है और हमारा जो पहले वाला था जो हमारा पब्लिक था, पब्लिक का जो हमारा IP एड्रेस था वो मैंने आपको दिखाया था 10.0.1.80 था। अब देखिए इस तरीके से जो है वो आप जो है अपनी प्राइवेट इंस्टांस को पब्लिक इंस्टांस के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको इस इंस्टांस को बंद करके अपनी जो है वो पब्लिक वाली के ऊपर जाना है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है हमें शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें पावर बटन के ऊपर और यहाँ पर आपको डिसकनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप डिसकनेक्ट करेंगे तो आप अपनी प्राइवेट मशीन से डिसकनेक्ट होके और अपनी जो पब्लिक मशीन थी उसके ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है वो हमने सीखा कि हम अपने एक VPC कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट सबनेट कैसे बना सकते हैं, हम अपनी पब्लिक और प्राइवेट रूट टेबल कैसे बना सकते हैं, अपना इंटरनेट गेटवे कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे अपने VPC से अटैच कर सकते हैं, कैसे हम रूट टेबल के अंदर जाके इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मशीन EC2 बनाएंगे पब्लिक सबनेट में, प्राइवेट सबनेट में, और उन्हें किस तरीके से हम लोग जो है एक्सेस करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।